हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मीरा, योर स्टडी अब्रॉड एडवाइज़र। और आज का जो वीडियो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2022 में अपना नेट एग्ज़ाम दिया, लेकिन अभी तक कहीं पे भी उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। काउंसलिंग के चक्कर में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सितंबर को कंसिडर तक नहीं किया। उनको ये लगता था कि काउंसलिंग के सेकेंड या थर्ड राउंड के बाद में उनको इंडिया में ही एडमिशन मिल जाएगा, थिंकिंग दैट दे हैव रिजर्वेशन। देखिए, अगर आपका स्कोर समवेयर अराउंड 300 400 है तो आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि कंपटीशन आजकल बहुत ही ज़्यादा हाई है। सो विद दैट स्कोर इट्स रियली डिफिकल्ट टू गेट इनटू अ मेडिकल यूनिवर्सिटी इन इंडिया अनलेस यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिनेंस इन योर हैंड। सो अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आप financially strong हो, then yeah, you can definitely get into a private seat, you can take up the private seat. But अगर फिनेंस नहीं है आपके पास, अगर स्कोर्स आपके कम हैं, देन वेटिंग फॉर द काउंसलिंग थिंकिंग दैट आपको इंडिया में सीट्स मिल जाएगा, सो दैट इज समथिंग दैट वाज अ मिस्टेक आई वुड से। सो आज के इस वीडियो में आई एम हियर टू टेल यू दैट अगर आपने सितंबर सेशन में एडमिशन नहीं लिया, आपने एक इंटायर सेमेस्टर मिस कर दिया हो, तो भी दैट्स ओके, यू डोंट हैव टू वरी। आपके पास एक और सेशन ओपन है जहाँ पे आप नेक्स्ट 6 मंथ सेव कर सकते हैं, विच मीन्स तो बहुत से कंट्रीज हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे मार्च सेशन ओपन रहते हैं। सो यू कैन अप्लाई इन मार्च सेशन, एंड मार्च सेशन में एडमिशन लेने से यू आर सेविंग योर एंटायर 1 सेमेस्टर। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, आप सितंबर सेशन में ही एडमिशन लेंगे, टिल देन आई डू ए रिसर्च, देन दैट वुड आई वुड से दैट वुड बी ए मिस्टेक। क्यों आप क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? आपका ऑलरेडी सितंबर मिस तो हो ही गया है, ये मार्च में एडमिशन ना लेके आप और 6 महीने वेस्ट कर रहे हो। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द सितंबर इनटेक, ये मार्च सेशन ओपन है आप लोगों के लिए, तो आप मार्च में एडमिशन लीजिए and save your entire 1 semester. So in this video, I'm here to talk about one specific country and one specific university जहाँ पे मार्च सेशन अवेलेबल है। और मैं इस यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ बिकॉज समवन हु इज लुकिंग फॉर जॉर्जिया, ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट होगी। रीज़न, जॉर्जिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक्सपेंस थोड़ा आपका हाई हो ही जाता है। एंड इफ यू आर समवन जिनको एक यूरोपियन स्टैंडर्ड वाला कंट्री चाहिए जहाँ पे वो प्रॉपर एक्सपोजर चाहिए, जॉर्जिया ही चाहिए, लेकिन बजट ज़्यादा हाई नहीं है, देन दिस इज द ऑप्शन ओनली फॉर यू। अगर आपका बजट ज़्यादा हाई नहीं भी हो तो भी दैट्स ओके, बट येस, मिनिमम बजट विच हैज़ टू बी फॉर जॉर्जिया वो तो होना ही चाहिए। उसके बिना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको जॉर्जिया में सर्वाइव करना। सो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। आपका वो मिनिमम बजट जॉर्जिया के लिए है, देन आपको 60-70 लैक्स की ज़रूरत नहीं है। आप 35 लैक्स में यू कैन कंप्लीट योर एजुकेशन इन जॉर्जिया। और इस वीडियो में आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी को मैं इतना प्रायोरिटाइज क्यों कर रही हूँ, दिस इज समथिंग दैट यू विल नो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। देखिए, आप ये तो जानते ही हैं कि तिब्लिसी इज द कैपिटल सिटी ऑफ जॉर्जिया, और ये कैपिटल होने के अलावा दिस इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ जॉर्जिया। तो आप देखेंगे कि पॉपुलेशन जो है तिब्लिसी में ज़्यादा है। इसके अलावा आउट ऑफ 22 टू 23 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, 18 से 19 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ तिब्लिसी में है। और हॉस्पिटल्स भी अगर आप चेक करेंगे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं तिब्लिसी में। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हॉस्पिटल्स में पेशेंट इनफ्लो भी ज़्यादा होता है। एज ए मेडिकल स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए? व्हेन यू स्टार्ट योर राउंड्स, व्हेन यू स्टार्ट योर हॉस्पिटल राउंड्स, यू नीड द प्रैक्टिकल नॉलेज, इजंट इट? सो एक पेशेंट इनफ्लो कितना है किसी भी हॉस्पिटल का, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा किस यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल है, किस यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल नहीं है, कितनी हॉस्पिटल्स के साथ में टाई अप्स है, दिस इज समथिंग दैट यू ऑलवेज शुड नो। एंड ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है उन बच्चों के लिए जो मेडिसिन में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं। और जो यूनिवर्सिटी मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी, दिस इज इन द कैपिटल सिटी ऑफ जॉर्जिया, तिब्लिसी में है। ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी जो है, दिस इज लोकेटेड इन दी हार्ट ऑफ द सिटी। देखिए, कहने को तो तिब्लिसी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आउटस्कर्ट्स में है। तो ऐसा होता है कि अगर स्टूडेंट्स उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे तो उनको एटलीस्ट सिटी में आने के लिए 1 घंटे का ड्राइव करके आना होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या वट एवर इट इज़, कैब फैसिलिटीज़ हो। तो द डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट ऑफ एन आवर और मोर। लेकिन ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी, जहाँ से मतलब आप वॉकेबल डिस्टेंस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो तिब्लिसी में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है। ट्यूशन फीस इज जस्ट $4000। आप खुद चेक कर सकते हैं, पूरी सिटी में आपको इससे कम वाली यूनिवर्सिटी कहीं नहीं मिलेगी। इससे हाई वाली यूनिवर्सिटी देखने जाओगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी, लेकिन
$4,000 में जिस यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फीस है वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट वेस्ट है। अगर आपका बजट हाई नहीं है, अगर आपको तिब्लिसी में ही जाना है, देन दिस इज द राइट चॉइस फॉर यू एंड दिस इज द ओनली चॉइस फॉर यू। देखिए, इस वीडियो में आई विल नॉट टॉक अबाउट एनएमसी अक्रेडिटेशन, WHO, क्योंकि I promote only those universities which are already approved, which are already accredited. मैं किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी की बात नहीं करती हूँ जिनको अक्रेडिटेशन नहीं है। हियर मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका बजट हाई नहीं है, अगर आपको जॉर्जिया में ही जाना है और अगर आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है जहाँ पे आपको अच्छा एक्सपोजर मिल जाए, देन दिस इज द यूनिवर्सिटी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द अक्रेडिटेशन बिकॉज यूनिवर्सिटी इज 101% accredited। WHO में, NMC में, ECFM, NMC से और ECFM से हर जगह पे इसको अप्रूवल है। एंड एज ए मेडिकल स्टूडेंट, लाइक आई सेड, एक हॉस्पिटल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके खुद के हॉस्पिटल्स हैं, एक या दो नहीं, बट दिस यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स ओन 3 हॉस्पिटल्स। व्हेन यू स्टार्ट योर हॉस्पिटल राउंड्स, तो यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्पिटल में ही आप प्रैक्टिस करोगे। यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्पिटल्स में ही आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगी और ये तीनों हॉस्पिटल्स तिब्लिसी में ही है। एक हॉस्पिटल ऐसा है जिनके बहुत सारे क्लिनिक्स है थ्रू आउट जॉर्जिया में, लेकिन आप जो प्रैक्टिस करोगे, आपको जो हॉस्पिटल राउंड्स मिलेंगे वो तिब्लिसी में ही मिलेंगे। सो यू विल हैव अ वेरी गुड क्लिनिकल एक्सपोजर व्हेन यू स्टार्ट विजिटिंग द हॉस्पिटल्स। सो एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पे कैसी है। तो टीचर्स जो है काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, दे स्पीक वेरी गुड इंग्लिश और उनका टीचिंग मेथड्स जो है वो भी एक यूरोपियन स्टैंडर्ड को मैच करता है। ऐसा नहीं है कि आपको पीपीटी दिया जाएगा एंड यू विल हैव टू रीड आउट फ्रॉम दैट पीपीटी, बिल्कुल नहीं होगा। सो यूनिवर्सिटी की जो टीचर्स है दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड। इसके अलावा जैसे इंडिया में होता है एक टीचर पे ऑलमोस्ट 100-200 स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जॉर्जिया में तो वैसे ही नहीं है। आपको एक टीचर होगा और एक टीचर में शी विल बी टीचिंग ओनली 20 स्टूडेंट्स एंड नॉट मोर देन दैट, 20 to 25 मैक्स। सो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एंटायर जॉर्जिया का यही सिस्टम है कि आपको ग्रुप वाइज, बैच वाइज पढ़ाया जाता है। सो इवन इन ईस्ट वेस्ट यू विल बी गेटिंग दिस टीचर टू स्टूडेंट रेशियो एज 1:20 और मैक्सिमम 1:25। इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो क्लासरूम्स है वो छोटे छोटे होते हैं। कुछ बच्चे ये समझने लग जाते हैं कि क्लासरूम काफ़ी ज़्यादा छोटा है, काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड होगा, बट नहीं, क्लासरूम्स छोटे हैं बिकॉज आपका बैच छोटा ही रहेगा। यू विल नॉट बी टॉट इन अ ग्रुप ऑफ 100। सो आपको 20 से 25 का ग्रुप दिया जाएगा एंड टीचर्स विल नॉट बी टेकिंग क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन अ बिगर नंबर, नॉट मोर देन 25, राइट। तो इसीलिए क्लासरूम्स छोटे होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम अकोमोडेशन की बात करें, तो अकोमोडेशन इन जॉर्जिया इज़ डेफिनेटली नॉट रिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी, लेकिन जो हम अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं इट्स वेरी इजीली एक्सेसिबल। अकोमोडेशन और आपकी यूनिवर्सिटीज़ में डिस्टेंस ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी के वॉकेबल डिस्टेंस में यू हैव ए मेट्रो स्टेशन, सो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी और आपके हॉस्टल के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा। इवन अगर डिस्टेंस रहा तो ट्रांसपोर्टेशन विल बी वेरी ईजी फॉर यू। इसके अलावा जब हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें, एडमिशन प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। यू जस्ट हैव टू बी नीट क्वालिफाइड और +2 में आपकी मिनिमम स्कोर्स होने चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों है देन यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन टू दिस यूनिवर्सिटी। देखिए, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज तिब्लिसी में है, खुद के हॉस्पिटल्स है, अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा आपको एंड सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। इंडिया में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, इवन इफ़ यू गो फॉर द प्राइवेट सीट्स, तो काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव लगेगा एंड ऑफ कोर्स है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे इंडिया में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, लेकिन आप उसी अमाउंट को आधा करके आप जॉर्जिया में यूरोपियन स्टैंडर्ड वाले कंट्री से आप ग्रेजुएट हो सकते हो और वो डिग्री आपकी ग्लोबली वैलिड होगी। आप उसके बाद में यूएसए जाना चाहो, यूके जाना चाहो, यू वांट टू गो टू सम अदर कंट्री या फिर इंडिया में वापस आना चाहो, तो आप डेफिनेटली वैलिड रहोगे, योर डिग्री विल बी वैलिड। सो आपका जो नॉलेज है इन कंट्रीज में डेफिनेटली इम्प्रूव होगा एंड दीज कंट्रीज हैव अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। देखिए, एज ए मेडिकल स्टूडेंट्स क्या चाहिए आपको? क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में आपको एक प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपोजर मिलना चाहिए, हॉस्पिटल्स में आपको पेशेंट का इनफ्लो होना चाहिए। दिस इज समथिंग दिस यूनिवर्सिटी कैन प्रोवाइड यू। सी व्हेनेवर वी थिंक अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, देन ऑफ कोर्स यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा होता ही है। अगर आप ये बोल रहे हो कि जॉर्जिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव,
देन येस थोड़ा एक्सपेंसिव तो होगा, बिकॉज दिस इज अ कंट्री विच विल बी वेरी सून कंसिडर एज अ यूरोपियन कंट्री। और अगर आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ में कंपेयर करेंगे जॉर्जिया को, तो दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री फॉर एनी वन हियर। सो अगर आपका बजट इतना ज़्यादा हाई नहीं है और अगर आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड चाहिए, प्रॉपर एक्सपोजर चाहिए, देन जॉर्जिया इज़ डेफिनेटली फॉर यू। आप ये नहीं सोच सकते कि जॉर्जिया में आप 10,000 में महीने का खर्चा निकाल लेंगे, नो। अगर आप जॉर्जिया जा रहे हैं तो आपका मिनिमम एक्सपेंस पर मंथ शुड बी एटलीस्ट 15,000 to 18,000 इंडियन रुपीज़। अगर आपका 15,000 to 18,000 इंडियन रुपीज़ का बजट है, देन जॉर्जिया इज़ वेरी अफोर्डेबल, हो जाएगा। So you don't need 25 to 30,000 Indian rupees. And again, that depends कि आप अपना standard of living कैसे maintain कर रहे हैं। So if you are a student जिसका नीट है और जिसने सितंबर में अपना एडमिशन मिस कर लिया हो, then March is definitely for you. आप मार्च सेशन भी मिस नहीं कर सकते। अगर आपने मार्च मिस किया तो आपका एक एंटायर ईयर वेस्ट हो जाएगा। तो आपको यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हो या कंट्री के रिलेटेड हो और कोई क्वेश्चंस हो, then feel free to reach out to me. Number is mentioned in the description box. I'll be happy to assist you. लेकिन डिले अभी और मत करिए, बिकॉज मार्च सेशन भी डेफिनेटली बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो टू दो स्टूडेंट्स जिनका नीट है और वो अभी भी सोच रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में या फिर कौन सी कंट्री में वो एडमिशन ले। सो आई एम श्योर दिस वीडियो विल हेल्प देम आउट इन सम और द अदर वेज। So thank you so much and subscribe to my YouTube channel. Take care.